तो आज हम पढ़ेंगे टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स ऑफ सेल डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी के दौरान सेल जिसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, जो भी आज हम जानते हैं सेल के बारे में, वो सारी चीज़ों तक, वो सारी डिस्कवरीज कैसे कैसे हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट, फिजिसिस्ट का क्या रोल रहा है, उसको टाइमलाइन टाइम वाइज कौन से ईयर में किसने क्या डिस्कवरी की, उसको आज हम पढ़ेंगे। 1590 से शुरू होती है बात। तो 1590 में जकैरियस जॉनसन जो है, उन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप को बिल्ड किया, एकदम सिंपल, एकदम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जिसको जकैरियस जॉनसन ने बिल्ड किया था। फिर उसके बाद 1610 में गैलीलियो गैलीलियाई ने उसको जो है कि मॉडिफाई किया। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक, जिन्होंने जो है कि डेड सेल्स की स्टडी की, डेड सेल्स का सबसे पहली बार डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, नॉट बायोलॉजिस्ट। वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, उनका मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट से लेना देना था, ताल्लुक़ था उनका। और उन्होंने जो स्टडी की थी बैक्टीरिया के ऊपर, प्रोटोजोन्स के ऊपर, डेड सेल्स के ऊपर स्टडी की थी, उसको आल्सो नोन एज स्टडी ऑफ कॉर्क सेल्स भी कहते हैं, कि उन्होंने जो है कि डेड मैटर के ऊपर स्टडी किया था, इसलिए उन्होंने उनको जो है कि कहते हैं कि उन्होंने कॉर्क सेल्स के ऊपर स्टडी किया था। फिर 1673 की अगर बात करें तो 1673 में एंटन वैन ल्यूवेनहुक जो है कि उन्होंने सबसे पहली बार कोई लिविंग सेल को जो है कि डिस्क्राइब किया, उसको ऑब्जर्व किया था। तो सबसे पहला लिविंग सेल की अगर बात करते हैं तो उसकी डिस्कवरी एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने की थी। और सबसे पहला अगर डेड सेल की बात करते हैं तो उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर उसके बाद 1831 के पास चलते हैं। 1831 में जो है कि फिर रॉबर्ट ब्राउन जो है, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, कि सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। फिर 1835 में डुजार्डीन ने जो है कि लिविंग फ्लूइड की डिस्कवरी की, सेमी फ्लूइड, लिविंग सेमी फ्लूइड की डिस्कवरी की, जिसको उन्होंने सारकोड नाम दिया। और उसी को बाद में जो है कि प्रोटोप्लाज्म नाम से जाना जाता है। आज की डेट में हम उसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और उसका नाम प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था तो वो हम आगे देखेंगे। फिर 1838 में स्क्लेडेन जो साइंटिस्ट थे, और श्वेन 1839 में, इन्होंने जो है कि प्लांट्स के ऊपर, स्क्लेडेन प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे और श्वेन एनिमल्स के ऊपर, एनिमल सेल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। दोनों का कंक्लूजन सिमिलर अबाउट निकला, कि सारे सेल्स जो हैं वो सारे सेल्स जो हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, या फिर कहा जाए तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, बस एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। तो इन दोनों ने एक कंबाइंड थ्योरी दी, जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेल थ्योरी हम कहते हैं। और उसको स्क्लेडेन और श्वेन दोनों ने दिया था। फिर आगे चल के उसका मॉडिफिकेशन किया था रुडोल्फ विर्चॉ ने। तो 1839 में जो है कि सेल थ्योरी जो है कि दे दिया गया। और उसके बाद 1839 में ही सेम ईयर जो है कि पुरकिंजी ने सारकोड, जो लिक्विड फ्लूइड था, सेमी फ्लूइड था, लिविंग सेमी फ्लूइड था, जिसको डुजार्डीन ने 1835 में डिस्कवर किया था, उस सारकोड को, उस लिविंग सेमी फ्लूइड को नाम सारकोड से चेंज करके प्रोटोप्लाज्म किया पुरकिंजी ने। और उन्हीं के नाम पे हम हार्ट में एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर्स। फिर 1835 की अगर बात करें तो 1835 में नगेली एंड क्रेमर ने जो है कि सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की। ऐसे तो डिस्कवरी इन्होंने नहीं की थी, इन्होंने टर्म जो है कि सेल मेम्ब्रेन दिया था, लेकिन हम लोग ये इसमें नेगेली और क्रेमर को मान सकते हैं कि उन्होंने जो है कि सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की। फिर 1835 में जो सेल थ्योरी दिया गया था 1839 में स्क्लेडेन और श्वेन के द्वारा, उस सेल थ्योरी को 1855 में मॉडिफाई किया गया रुडोल्फ विर्चॉ के द्वारा। मॉडिफिकेशन में क्या किया गया, कि मॉडिफाई क्या हुआ था मॉडिफिकेशन, तो जो सेल थ्योरी, मेन सेल थ्योरी था, उसमें स्क्लेडेन और श्वान ने कहा था कि सारे लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो सेल से बने हुए होंगे, और सेल के कंपोनेंट से बने हुए होंगे सारे लिविंग थिंग्स जो होंगे। और उसमें ये सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था सेल थ्योरी में, कि नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, नए सेल्स कहाँ से बन रहे हैं। तो उसका जवाब ढूंढा रुडोल्फ विर्चॉ ने, और उन्होंने बताया कि नए सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, जिसको हम ऑमनी सेल्यूला ई सेल्यूला कहते हैं। दैट मीन्स कि जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है डिवाइड करके, जिसको हम सेल डिवीज़न कहते हैं। तो सेल डिवीज़न के थ्रू जो है न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। और यही एक नया टर्म जो है उन्होंने ऐड किया था सेल थ्योरी में, और इस वजह से हम कहते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने किया था, तो रुडोल्फ विर्चॉ ने किया था।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम जो है कि सेल की इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, आगे कैसे कैसे बढ़ा। आज हमने टाइम लाइन वाइज देख लिया कि कौन से साइंटिस्ट, कौन से बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, जेनेटिसिस्ट का क्या रोल रहा है सेल की डिस्कवरी में। आगे भी हम धीरे धीरे सेल ऑर्गेनेल्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और सारे बायोलॉजिस्ट का रोल आएगा कि उन्होंने अपना क्या क्या रोल प्ले किया है सेल की डिस्कवरी में। थैंक यू।